Good morning, students. Today we are going to study the next topic of the determinant, that is the area of triangle, right? You have already calculated and you have a formula of area of triangle. How can you find the area of triangle with vertices A, B and C having coordinate x1, y1, x2, y2, x3, y3? The area of triangle is half of x1, y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1 plus x3, y1 minus y2. This is the area of triangle that we used in a coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला स्टडी किया था, इससे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट भी किया था. ठीक है. नाउ हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट? ओके, by using determinant we can find area of triangle. We can find area of triangle is equals to half of the determinant. किस डिटर्मिनेंट का हाफ करना है हमें? देखो, इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो हम बनाएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट से. x1, y1 एंड 1 इज द थर्ड एलिमेंट. x2, y2, 1 इज द सेकेंड रो. x3, y3 इज द 1 इज द थर्ड रो. ठीक है. यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट से फर्स्ट रो फॉर्म होगी, सेकंड कोऑर्डिनेट से सेकंड रो और थर्ड कोऑर्डिनेट से थर्ड रो. अगर हम ये 1 1 1 वाला कॉलम इंसर्ट नहीं करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट 3/2 ऑर्डर की होगी और जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिटर्मिनेंट वैल्यू हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं. कोई भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं है यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू पोजेस नहीं करती. So to overcome this problem we have to insert a column 1 1 1 C3 column, right? अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? हमने प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली है डिटर्मिनेंट की सारी. आप प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो या बाय सिंपल एक्सपेंशन along first row or first column you can calculate as you wish. ठीक है. either by using the properties of determinant or by simple expansion, right? properties हम क्यों यूज करेंगे? इजी हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जब हमने लास्ट एक्सरसाइज किया था 4.2 कि अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो 1 1 1 वाली हो तो 2 एलिमेंट्स को जीरो बनाना बहुत इजी हो जाता है और आगे का जो कैलकुलेटिंग वर्क है वो भी बहुत इजी हो जाता है, राइट? सो इट इज डिपेंड ऑन यू हाउ यू कैन एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू. ठीक है. It's depend on you totally. Now, some point you have to remember, always take absolute value of the determinant for area. देखो, हम area of calculate कर रहे हैं using the determinant. ठीक है. हमने यहाँ पर कहीं भी मॉडुलस यूज नहीं किया. This is not the symbol of modulus. Absolute value का मतलब होता है कि मॉडुलस वैल्यू. हमें जब भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे हमें उसकी मॉडुलस वैल्यू लेनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव नहीं होता. एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. अगर कैलकुलेशन में वो नेगेटिव भी आ रहा है तो भी हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और वो पॉजिटिव आएगा. यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज मॉडुलस ऑफ K. इस टाइप से हमें लिखना है. ठीक है. हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है. कभी आंसर में नेगेटिव आ रहा हो और आपने वही नेगेटिव कॉन्स्टेंट लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. ठीक है. अब इन एनी केस इफ एरिया इज गिवन, ठीक है, हमें एरिया गिवन है. इन एनी केस, किस केस में एरिया गिवन होगा? जब हमें इन कोऑर्डिनेट्स में से कोई अननोन वैल्यू निकालनी होगी. इन कोऑर्डिनेट्स में से अगर हमें अननोन वैल्यू निकालनी है तो डेफिनेटली हमें एरिया गिवन होगा. और जब हमें एरिया गिवन है तो हम उस एरिया की वैल्यू प्लस माइनस साइन दोनों के साथ लेकर चलेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है. तो जब हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू का मॉडुलस रिमूव करेंगे दिस कांस्टेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. गॉट इट? तो जब भी एरिया की वैल्यू गिवन है हमें कोई अननोन निकालना है तो जो भी एरिया हमें दिया हुआ है उसके साथ हम प्लस माइनस साइन यूज करेंगे. और जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है. ठीक है. अगर नेगेटिव भी आ रहा है देन इंसर्ट द मोड एंड यूज पॉजिटिव वैल्यू. एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. ठीक है. एप्लीकेशंस आपको पता है एरिया का क्या एप्लीकेशन होता है? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी.
ऑफ 3 पॉइंट। 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे अगर ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0, राइट। तो अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आता है देन द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। गेट इट? सेकेंड कंडीशन, इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर गिवन, ठीक है, अगर आपको ये गिवन है कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सेम थिंग है, अगर स्ट्रेट लाइन पे लाया करते हैं तो वो कॉलिनियर ही होंगे, देन यू मस्ट टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। उस कंडीशन में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेकर चलोगे, 0 लेकर चलोगे। कब? जब आपको पॉइंट्स कॉलिनियर गिवन होंगे, ठीक है, उस कंडीशन में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लेकर चलेंगे। ओके बेटा, और जब आपको कॉलिनियर प्रूफ करने हैं तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट होकर एरिया क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। नेक्स्ट, हम डिटर्मिनेंट का यूज करके और इस एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले कंसेप्ट को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 x2 y2 यूजिंग डिटर्मिनेंट। हाउ? देखो, जब भी हम किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, आपने 11th में स्टडी किया होगा, देन वी हैव टू टेक एनी जनरल पॉइंट एक्स वाई ऑन द लाइन। ओके, देन वी लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। हमने लेट कर लिया कि एक्स वाई एक पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर लाया करता है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, बिकॉज दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो क्या हो जाएगा, x1 y1 1 x2 y2 1, 3 पॉइंट्स है ना एक लाइन पर, इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे लाया करते हैं तो एरिया 0 होगा, हाफ। अगर आप इसको इसके प्रूव करना है तो आप सीधा एरिया वाला फॉर्मूला लेकर चलोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ दिस, ठीक है। एंड सिंस पॉइंट्स आर lies on a straight line, points lies on a straight line, then area is equals to 0, तो हाफ भी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, वो 0 हो जाएगा एंड वी गेट दिस रिजल्ट, ठीक है। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट वी कैन ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बेटा देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 2 और 3 पार्ट्स गिवन है, आपको 3 वर्टिसेस गिवन है और उनके कोऑर्डिनेट गिवन है, 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। देन यूजिंग डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ ऑफ फर्स्ट वर्टेक्स 1, सेकेंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 1, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 1, राइट। अब मैंने तो यहाँ ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं, r1 में चेंज r1 माइनस r2 और r2 में चेंज r2 माइनस r3, देन व्हाट वी गेट, हाफ एज इट इज रहेगा, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 5 माइनस 3, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, 5 माइनस 2 3 एंड 1 माइनस 1 0, गेट इट, देन इट इज थर्ड रो एज इट इज। अब क्या करेंगे, हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे अलोंग C3, क्योंकि थर्ड कॉलम में ही 2 zeros है हमारे, तो अलोंग C3 एक्सपेंड कर लेंगे। 1 वाला कॉलम और 1 वाली रो छोड़ दो, जो ये 4 एलिमेंट्स बच गए इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देन हाफ 1 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 18, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोड इंसर्ट कर दिया, देखो इस स्टेप में मैंने यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मोड इंसर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कैलकुलेट होकर पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव। दिस इज नॉट द डिटर्मिनेंट, यहाँ पर मैंने मोड इंसर्ट किया है। तो आपको भी जब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करोगे तो इस स्टेप में मोड इंसर्ट कर देना, क्योंकि यहाँ तो ये ऑलरेडी हमें डिटर्मिनेंट का साइन ही ऐसा वर्टिकल बार्स में दे रखा है, तो यहाँ हम कोई मोड इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इट इज हाफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 18 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, 9 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। गॉट इट। एक इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे बेटा, यू हैव टू फाइंड के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर विद द वर्टिसेस K4 2 minus 6 and 5 4 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है
ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ ऑफ द फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स लिख दिया, थर्ड वर्टेक्स लिख दिया, 1 1 1 एंड अप्लाई द ऑपरेशन सेम R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। ठीक है, R1 और R2 को मैंने चेंज किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 है। तो देखो मैंने लास्ट कंसेप्ट में अभी आपको बताया था, जब पॉइंट टू रिमेंबर बताया था कि जब भी एरिया हमें गिवन होगा तो हम उसके साथ प्लस माइनस दोनों साइन यूज करके चलेंगे। ठीक है, बिकॉज वी हैव टेकन अप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरिया। एब्सोल्यूट वैल्यू दिया तो ये मॉडुलस अगर हम रिमूव करेंगे तो एरिया के साथ हमेशा प्लस माइनस साइन लेकर चलेंगे। ठीक है, इन केस व्हेन यू हैव टू फाइंड एनी अननोन, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एरिया 35 गिवन है, प्लस माइनस दोनों साइन इसके साथ लेकर चल रही हूँ। ठीक है, ऑपरेट किया, k माइनस 2, 4 माइनस माइनस प्लस 6, 10 हो गया, 1 माइनस 1 0। सेकेंड यहाँ ऑपरेट किया, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 एंड 1 माइनस 1 0। थर्ड रो एज इट इज हो गया। अब C3 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, expand it along C3, राइट। तो 1 वाला कॉलम और रो छोड़ दीजिए, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, माइनस 10 इंटू के माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 10, तो 30 आ गया। माइनस 10 को जब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10 के एंड माइनस माइनस प्लस 20, राइट। इट इज माइनस 10 के प्लस 50, हाफ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जाकर प्लस माइनस 70 हो गया। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे, वंस टेक प्लस 70 एंड वंस टेक्स माइनस 70 विद दिस एक्सप्रेशन, राइट। 70 इज इक्वल्स टू माइनस 10 के प्लस 50 एंड के इज इक्वल्स टू माइनस 2 आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, और यहाँ क्या कंडीशन आएगी, 10 माइनस 10 के यहाँ नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो गया, 70 इधर जाके पॉजिटिव हो गया, then it is 10k is equals to 120 and k is equals to 12, then we get two values of k। okay, इधर बेटा अगर हमें यहाँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है अननोन फाइंड आउट करने के लिए, कई क्वेश्चंस में ऐसे भी गिवन होगा, आपको ये दिया हुआ k की वैल्यू निकालो एंड द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, या फिर ये दे रखा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। दोनों ही कंडीशन में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेकर चलना है, 0। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम 0 पुट करेंगे और 0 के साथ प्लस माइनस साइन इंसर्ट नहीं होता, ए की सिंगल वैल्यू आएगी उस कंडीशन में के की। गॉट इट। जब कॉलिनियर और स्ट्रेट लाइन पे लाया करते हैं पॉइंट्स, तो उस कंडीशन में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लेकर चलना है। गॉट इट। नाउ वन क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज इज दैट शो दैट द पॉइंट्स बी सी प्लस ए प्लस बी एंड ए बी प्लस सी आर कॉलिनियर। तो जब हमें कॉलिनियर प्रूफ करने हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आना चाहिए, 0। देन हाफ बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1, ए बी प्लस सी 1। अप्लाई किया मैंने, वही ऑपरेट सेम, R1 में चेंज R1 माइनस R2, R2 में चेंज R2 माइनस R3, राइट। बी माइनस सी माइनस बी, ए से ए कैंसिल, 1 माइनस 1 0, राइट। C माइनस ए माइनस सी, बी से बी कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0 एंड थर्ड रो एज इट इज। ओके, नाउ टेक कॉमन b माइनस सी फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड c माइनस ए फ्रॉम द सेकेंड रो। कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि फर्दर कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, राइट। तो जब हमने b माइनस सी कॉमन लिया तो क्या बचा फर्स्ट रो में, 1 माइनस 1, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट फैक्टर कॉमन आया है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, 0। c माइनस ए कॉमन लिया सेकेंड रो में से, 1 माइनस 1 0, थर्ड रो एज इट इज। नाउ एक्सपेंड बाय C3, हम इसको C3 से क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। गॉट इट। तो 1 वाला कॉलम और 1 वाली रो छोड़ दीजिए, 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, वी गेट 0। Then what we get, area of triangle is equals to 0। जब area of triangle 0 हो जाता है then points must be collinear। तो क्या प्रूव हो गया, the given points are collinear। Get it? Now you have to solve your exercise 4.3 in your homework।
If you have any problem, then ask to me. Thank you.